कौन सी ऐसी चीज है जो हम रोजमर्रा के हवाले से अपनी कौन सी ऐसी डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं कि हमें प्रोटीन भी मिल जाए, हमें फाइबर भी मिल जाए और हमें किसी किस्म की कोई कमजोरी भी महसूस ना हो, प्लस मोटापा भी ना हो। जी जी। अच्छा देखिए मैम, लोग डाइटिंग का नाम सुनकर ना समझते हैं कि खाना पीना हमें बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि सही चीज सही पोर्शन में आपको खाना खाना है। इसका सबसे आसान तरीका प्लेट मेथड होता है। आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए प्लेट मेथड अचीव करना है। जब भी आप अपना लंच या डिनर प्लेट में निकालें, उसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। नंबर 1 होता है जिसमें आप 50% वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। सलाद, वो आप सलाद की फॉर्म में भी ले सकते हैं या कुक वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। आपको इससे फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आप 25% लीन प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, अंडा या दालें वगैरह। प्रोटीन आपके मसल्स को मेंटेन रखता है और आपको देर तक भूख नहीं लगने देता। बाकी इसका जो 25% पोर्शन होता है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने चाहिए, जैसे छोटी व्हीट की रोटी हो जाती है, ब्राउन राइस हो जाते हैं या ओट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मील टाइम्स आपको अपने बहुत फिक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सुबह का नाश्ता दोपहर को 2 बजे कर रहे हैं। जब आपकी बॉडी को एक रेगुलर रिदम ही नहीं मिल रही, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बेहतर काम करने लगता है, तो उसके लिए आपको एक तो अपनी टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है कि यह ना हो रहा हो कि आप सुबह का नाश्ता दोपहर को 2 बजे कर रहे हैं, और आपको अपनी प्लेट बहुत बैलेंस करना पड़ता है। उसे आपको पूरे 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। परवेश, ये बताइएगा कि हर इंसान को एक ही तरीके की डाइट रूटीन फॉलो करनी चाहिए या पर्टिकुलरली हर बंदा अलग अलग डाइट फॉलो करता है या उसको करना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर नहीं, हर बंदे की बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी डाइट पैटर्न डिफरेंट होता है। आप एक ही डाइट सब लोग नहीं फॉलो कर सकते। आपका डाइट पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। वो एक बंदे की ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी बॉडी में क्या सिस्टम चल रहा है, उसे क्या डिजीज सामने आ रही है या उसे कौन सी चीज से एलर्जी है। हम जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते कि आप ये चीज अच्छी है, आपने ये चीज खानी है। नहीं, एक इंसान की प्रेफरेंस को बहुत मद्देनजर रखा जाता है कि ये बंदे को चीज पसंद है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसे डाइट प्लान दिया जाता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, इस सवाल का जवाब आपने थोड़ा मेरे फेवर में देना है। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, तो लोग उनको चिढ़ाते हैं कि यार आप कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ भाई मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जो कम हेल्दी इंसान है, स्मार्ट होने की क्या निशानी है और वाकई में कमज़ोरी की अलामत क्या होती है? सर ये आपकी बॉडी के बीएमआई पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट देखा जाता है कि आप लीन की तरफ है या क्या है। ओके। अच्छा, और बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? उसका कोई फॉर्मूला है क्या? जी, बीएमआई आप वेट और हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं करके। ठीक है, तो कितना वेट और हाइट किया जाए? के मतलब बाद अगर वेट और हाइट को क्या हमने जमा करना है, माइनस करना है, नहीं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो कितना आंसर आना चाहिए स्मार्ट के लिए और लीन हेल्थ के लिए? लीन हेल्थ के लिए सर आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप हैं 20 प्लस है तो आपका बीएमआई 18 या 20 होना चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब एक 70 केजी बंदा है, ठीक है, और उसकी हाइट 175% है, 175 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट एंड हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो उसका लीन मैस आएगा वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। लाइक इस बंदे का बीएमआई है 22। ठीक है, ओके, परफेक्ट है।